हेलो जी, बहुत बहुत नमस्कार आप सभी लोगों का आपके इस YouTube चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो आपका नोटिस कल से वायरल हो रहा है और लैब असिस्टेंट की भर्ती से संबंधित उसका क्या रिलेशन है, सब कुछ बातें क्लियर करेंगे आपके। तो उससे पहले मैं दो लाइनें आपके लिए कहना चाहूंगा कि ईश्वर का दिया कभी अल्प नहीं होता। ध्यान से सुनना, इन लाइनों को गौर कीजिएगा। ईश्वर का दिया कभी अल्प नहीं होता और जो टूट जाए वो संकल्प नहीं होता। हार को लक्ष्य से दूर ही रखना, क्योंकि जीत का कोई विकल्प नहीं होता। जीत जीत होती है और हार हार होती है। ये आपको तब पता चलता है जब अंतिम परिणाम आपको जो है उस काम का मिलता है, तब आपको पता होता है कि एक हार और जीत में जो डिफरेंस होता है वो बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। बिल्कुल हम बात करेंगे जो कल नोटिस आया था शिक्षा विभाग की भर्तियों से लेकर के, जो कि आपने कहीं ना कहीं देखा होगा। नहीं देखा है तो मैं आपको बता दूंगा, और कहीं देखने की जरूरत नहीं है। सरकार जो अभी वर्तमान में नई बनी है, उन्होंने काम करना स्टार्ट कर दिया और एक टारगेट रखा है। देखो, सरकार भी अब अपने टारगेट से काम कर रही है, तो इससे आपको भी सीखना चाहिए। ठीक है, सरकार ने ये टारगेट रखा है कि अगले 100 दिनों के अंदर हमारी क्या जो है वो योजना रहेगी। किस चीज में? शिक्षा विभाग की भर्तियों से संबंधित। ठीक है, ये आपने देखा होगा नोटिस। तो शिक्षा विभाग की भर्तियों में उन्होंने 1 साल के अंदर अंदर जो टारगेट किया है वो है कि सारे के सारे पद हम भरेंगे 1 साल के अंदर, यानी कि 2024 जो है उसके अंदर शिक्षा विभाग में जितने भी पद है, चाहे वो फर्स्ट ग्रेड का हो, चाहे वो सेकंड ग्रेड का हो, रीट का हो, लैब असिस्टेंट के हो, कंप्यूटर निर्देशक हो, कोई भी प्रकार की भर्ती जो शिक्षा विभाग से संबंधित है उसको हम कंप्लीटली फिल करेंगे 2024 के अंदर, सारे पद भरेंगे। ठीक है, अब इसके लिए वो क्या क्या करेंगे सारे पद भरने के लिए? तो उन्होंने कहा है कि पहला काम तो ये करेंगे हम कि जो भर्तियां हो चुकी है, ठीक है, जिनकी ज्वाइनिंग नहीं हुई है उनको ज्वाइनिंग देंगे और वेटिंग लिस्ट वगैरह निकाल के उनको प्रॉपर ज्वाइनिंग देंगे जो पहले भर्तियां हो चुकी है। पहला काम तो वो करेंगे। दूसरा काम करेंगे कि अगर कोई पद जो है वो सीधी भर्ती के अलावा प्रमोशन से भरे जाते हैं, बहुत सारे पद होते हैं जो प्रमोशन से भरे जाते हैं, तो उनको जो है हम प्रमोशन करेंगे। ठीक है, तो वो भी ठीक है। तीसरा काम करेंगे कि जो भी पद रिक्त है शिक्षा विभाग में, जो भी पद रिक्त है उनका डाटा हम कलेक्ट करेंगे अगले 30 दिनों के अंदर कि किस पोस्ट के कितने जो है पद खाली है। ये सारी चीजें हम कलेक्ट करेंगे अगले 30 दिनों में, यानी कि जनवरी आप मान लीजिए। ठीक है, जनवरी लास्ट तक आपके ये डाटा कलेक्ट हो जाएगा। अब ये डाटा कलेक्ट करने के बाद में इसके ऊपर नोटिफिकेशन देंगे, है ना, वित्त विभाग को इसको भेजेंगे फाइल को कि कितने पदों की स्वीकृति देनी है। उसके बाद में क्या होगा? नोटिफिकेशन आएगा। तो शिक्षा विभाग के अंदर हमारी एक भर्ती है लैब असिस्टेंट भर्ती, जिसका हम कई महीनों से इंतजार कर रहे थे और फाइनली एक अच्छी खबर जो है हमारे सामने आ रही है और एक पॉजिटिव यहाँ पे पॉइंट हमें दिखाई दे रहा है कि कहीं ना कहीं भर्ती जो है वो आएगी जरूर। ठीक है, इसमें अब बात करते हैं कब तक नोटिफिकेशन और एग्जाम डेट आएगी। तो जैसा कि मैंने पीछे भी एक वीडियो बनाया था, उसमें बताया कि आपका जो नोटिफिकेशन है वो कहीं ना कहीं जो पिछला जो नोटिफिकेशन आया था उसी के आसपास आएगा। आपने देखा भी होगा वो वीडियो। और मैंने कहा एग्जाम जो है वो आपका 2024 में होगा। ये बात मैंने क्लियर कट बताई थी कि एग्जाम 2024 के अंदर होगा। नोटिफिकेशन कभी आओ उसका कोई मतलब ज्यादा नहीं रहता है। एग्जाम आपका 2024 में हो जाएगा और इतना कंफर्म हो गया है कि एग्जाम लगभग 2024 में हो जाएगा। नोटिफिकेशन वही मान के चलो आप अप्रैल मई या जून तक आराम से आ जाएगा, या उससे भी पहले। मैं ये लास्ट बता रहा हूं कि वहां तक तो आएगा ही आएगा, लेकिन एग्जाम आपका 2024 में। 2024 में भी अगर अभी की सिचुएशन को देखते हुए देखा जाए तो 2024 में भी जुलाई या अगस्त में आपके एग्जाम कंडक्ट हो जाएगा। यानी कि नोटिफिकेशन जो है वो आपका जो लोकसभा के चुनाव है उससे पहले पहले आ जाएगा, क्योंकि उसके बाद तो आचार संहिता लग जाएगी। तो इसका जो है ये मतलब निकलता है नोटिफिकेशन का अभी की स्थिति सिनेरियो को अगर देखा जाए। ठीक है, अब हमें क्या करना है? ये तो हो गई, ये तो आपने चीजें सुन भी ली और देख भी ली। हमें क्या करना है? अब तुम्हें बस कुछ भी नहीं करना है, तुम्हें लग जाना है। तुम्हें लग जाना है, क्योंकि अब अगर तुम पिछड़ गए तो फिर वैकेंसी का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। अगर अभी से तुमने तैयारी स्टार्ट नहीं की अभी तक, फिर कोई मतलब नहीं रह जाएगा वैकेंसी का। फिर तुमसे अगली फिर से वैकेंसी का वेट करोगे और तुम्हारे साथ मतलब इतना धोखा हो जाएगा मैं बता नहीं सकता। तो कृपया करके अब अपनी तैयारी को स्टार्ट कर दो, क्योंकि अब जो टाइम निकलेगा वो इतना फास्ट निकलेगा जिसकी कोई हद नहीं है।
क्योंकि फिर नोटिफिकेशन आएगा, एग्जाम डेट आएगी, सिलेबस आएगा, दो लोग ये बातें कहेंगे, दो लोग वो बातें कहेंगे, बहुत अब झमेला स्टार्ट हो जाएगा वापस से। अब तुम्हारी जो है पढ़ाई से ध्यान डिस्टर्ब होगा ही होगा। पिछले दिनों में अगर तुमने पढ़ाई की है ढंग से तो उसका बेनिफिट तुम्हें अभी मिलेगा। जिन बच्चों ने शांत रह करके पिछले कुछ महीनों में पढ़ाई की है उनको अभी बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलने वाला है। जिनका सिलेबस कंप्लीट हो गया है लेबर असिस्टेंट का, अब वो भी वापस से जो ढील उन्होंने रिलैक्सेशन दे रखा था उसको वापस कवर करना स्टार्ट करो। 3-4 महीने तुम्हें रिवीजन में लग जाएंगे, सही बता रहा हूं। अगर डेली की तुम 3-4 घंटे भी दोगे तो 3-4 महीने तुम्हें रिवीजन में आराम से लग जाएंगे, बढ़िया क्वेश्चन प्रैक्टिस करने में। और वो बच्चे जिन्होंने तैयारी स्टार्ट ही नहीं की उनके लिए बता दे रहा हूं, लास्ट पॉइंट है ये, लास्ट पॉइंट है। अगर अब तुम तैयारी स्टार्ट नहीं कर रहे हो तो सिलेक्शन का नाम भूल जाओ, क्योंकि बायोलॉजी का सिलेबस कितना बड़ा है आपने अभी देखा ही नहीं। अगर आप देख लेते तो आप खुद पढ़ना स्टार्ट हो जाते। इतना बड़ा सिलेबस है, पूरा सिलेबस को कवर करने में अभी 3 से 4 महीने आपको लगेंगे अगर आप डेली के 8 से 9 घंटे दे रहे हो तब। अगर उससे कम अगर आप स्टडी करते हैं तो फिर सिलेबस लंबा खींचता जाएगा आपका। ठीक है, तो इस वीडियो का मकसद सिर्फ इतना ही था कि लास्ट वार्निंग में आपको दे दूं कि अब तैयारी जो है वो आप स्टार्ट कर दो। अब कुछ भी समय नहीं बचा है, ऐसा मान के चलो, आप कुछ भी समय नहीं बचा है। ठीक है, धन्यवाद, मिलते हैं किसी अगले वीडियो।